नमस्कार दोस्तों, आर्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है भाई। और आज आप करने जा रहे हैं जो अपनी एक क्लास हो गई थी अकाउंटिंग की और सेकंड क्लास करने जा रहे हैं भाई अकाउंटिंग की। अपन कुछ टर्म कर ली थी और आज आप करें नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। तो भैया पहले ये अपना इक्वेशन आगे अपने सामने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल को आप और क्या कहते थे, ओनर इक्विटी, ठीक है, ये लिख क्या। तो कैपिटल को ओनर इक्विटी भी बोल देते हैं भाई साहब। तो इसमें के तीन चार प्रकार लिखे जा सकते हैं, जैसे लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। होते क्या हैं तीनों चीज़ें। एसेट होते जो आप किसी और पर कर्जा लेके हैं, प्लस जो आप खुद का करा जो पूंजी लगाएंगे वो दोनों मिलके हैं। जो आप बिल्डिंग या फैक्ट्री लगाएंगे उसकी जो टोटल पूंजी है, मतलब जो टोटल सेटअप है, उसमें एसेट बोलेंगे। जो बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, तो जिस उसमें सब सारी चीज़ें मिला के उन्हें बोलेंगे एसेट, ठीक है। ड्राइविंग होती है जो आप पर्सनल यूज के लिए कैश या कुछ गुड्स कुछ भी आप लेके जाओ तो उसने बोलेगा भाई ड्राइविंग, जो मतलब ओनर की कैश या गुड्स लेके जाओ है खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उसने ड्राइविंग्स बोलेंगे। ड्राइविंग अकाउंट बनाकर पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। लायबिलिटीज आप तक बता दी, बस किसी और पर आप पूंजी लेवा या गुड्स लेवा उधार पे या मतलब कुछ भी लेवा, उसमें अपनी देनदारी बढ़े तो और लायबिलिटीज मतलब अपना कर्ज। लायबिलिटीज का एक मतलब आप सिंपल भाषा में समझ लो, कर्ज, ठीक है। लायबिलिटीज क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो अपना ओनर हो वो भी अपना मतलब आप उसने बिजनेस उसने देगा, लाइबल हो बिजनेस उसको देने खातिर इसने क्या करा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अपना आगे होगा भाई, उसमें आगे पढ़ेंगे इसमें अपन एक्सटर्नल जो आप बाहरी देनदारी अपन उसने एक्सटर्नल कमाएंगे। इसमें क्लासिफिकेशन इसकी मेनली ये आती है भाई करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट, ठीक है, और नॉन करंट बोलो या फिक्स्ड बोलो, ठीक है। इसके एग्जांपल पेपर में पूछा जाएगा या करंट लायबिलिटीज है या करंट एसेट है या नॉन करंट है, इस टाइप के। तो आप आगे इसके एग्जांपल कर लें। अपन ने कुछ पूंजी लगा के अपन ने वसूल किया हो उनने कमाएंगे पे एसेट, कैश, लैंड, फर्नीचर, ये जिस तरह कार होगी, मतलब जो भी चीज़ें आप बिजनेस में यूज़ करेंगे पैसे देकर खरीदेंगे वो एसेट आपने, ठीक है। नॉन करंट और करंट, ठीक है। नॉन करंट ने बोला फिक्स्ड बोले या लॉन्ग टर्म खातिर आप यूज़ करना, जिस तरह लैंड है। लैंड ऐसा तो है नहीं जो आप एक साल में उसने कुछ मतलब इसमें इसकी परिभाषा है। करंट एसेट किसने बोलेंगे अभी, जिसने आप कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो अगर एक साल में उसने कन्वर्ट कर लेंगे तो हो गया अपना करंट एसेट, और अगर एक साल में कन्वर्ट ना कर पाए तो वो अपना लॉन्ग टर्म या मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है। नॉन करंट में आ गए फिक्स्ड आगे तो एक टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल हो गए कैश, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, कार, ये सारे हो गए टेंजिबल, ठीक। इंटेंजिबल के होते हैं पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है, और ट्रेडमार्क, ये अपने इंटेंजिबल। करंट एसेट कौन से हैं अपने, जो डेब्टर हो गए, मतलब डेब्टर जिस पर अपने पैसे लेने हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। स्टॉक्स जो आप बेच के एक साल में उसने कन्वर्ट कर लेंगे। और बिल रिसीवर मतलब ये भी अपन जो बिल मिलने हैं अपन, ठीक है। तो एक होता है भाई फिक्सियस एसेट। फिक्सियस एसेट ऐसे होते हैं जो मान ले अपन खर्चा तो कर दिया लेकिन अपन उसने एकदम नहीं दिखा सकते, बैलेंस शीट धीरे धीरे दिखाऊंगे। जिस तरह अपन बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया कंपनी सेटअप करने पर, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये होते भाई फिक्सियस एसेट, ठीक है। एक्सपेंडिचर हो भाई 3 प्रकार के, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक दोनों के बीच का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लिख रखा है जो, ठीक है। तो एक मतलब किस तरह कैपिटल वो है जो मतलब आप खर्च कराएंगे जिससे अपनी कैपेसिटी बढ़े किसी चीज़ की, मतलब जिस तरह अपने कमाई का साधन इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आप काम करने लग रहे हैं कंटिन्यूस, उसने बनाए रखे, मतलब एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है इनकम का सोर्स इंक्रीज हो जाएगा लेकिन जो इनकम अपनी चल रही है वह सेम बनी रहेगी, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, जो उसने कहा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका बीच का है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिस तरह अपन ने अभी खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, मतलब कोई भी अभिनेता बुला लिया अपन ने, कोई सेल वगैरह लगाई थी, कुछ भी किया था इस टाइप का, अगर अपन ज़्यादा खर्चा कर दिया तो वो आएगा डेफर्ड रेवेन्यू में, ठीक है। इस टाइप का एक्सपेंसिव जो मतलब ना तो आप कैपिटल में दिखा सकते ना रिवेन्यू में दिखा सकते, वो एक्सपेंडिचर जाएंगे डेफर्ड रेवेन्यू में, ठीक है। ये भी अपन दोस्तों कर लेते हैं करंट एसेट के और करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखते हैं करंट एसेट और लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो डेब्टर तो हो गया भाई अपने करंट एसेट और क्रेडिटर हो गया अपने करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए भाई अपनी करंट लायबिलिटी। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लोन जो अपन दे रखे हैं, एडवांसेस बोल देते हैं इनको अपन,
तो वो तो हो गया अपने करंट एसेट। और जो लोन अपन ले रखे हैं शॉर्ट टर्म, जो अपन देने 1 साल के अंदर, बोरोइंग्स बोलते हैं जिन्हें अपन, तो वो हो गया अपने करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल तो एसेट हो गया अपने करंट एसेट, और बिल्स पेएबल ये हो गया अपनी करंट लाइबिलिटी। ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया भाई अपने पे स्टॉक्स हो गया, इन्वेंट्री होगी, ये अपने पे करंट एसेट है। ठीक है दोस्तों, ये बात इसी टाइप के हो गया अपने लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म बोल दे या मान लिया आप बोल लेंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? जिस तरह लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, कॉपीराइट, फर्नीचर, व्हीकल, गुडविल, मतलब कुछ इंटेंजिबल में आ जाएंगे। गुडविल होगा जिस तरह पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये तो अपने हो गए नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होगी अपनी? भाई लॉन्ग टर्म लोन, बोरोविंग्स हैं, वारंटी दे रखी है अपन किसी चीज़ की, वारंटी या गारंटी, तो जब तक उसका समय पूरा नहीं उस टाइम तक अपनी वो लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है। और लीगल क्लेम, अगर अपनी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल क्लेम है अपन भरना है तो वो आ गया अपना नॉन करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है।